सेशन में तो आज का हमारा सेशन है इग्नू का थर्ड ईयर का पॉलिटिकल ऑनर्स का कोड है बीपीएससी बीपीएससी 112 यानी कि 112। ये आपका कोड है पारंपरिक राजनीतिक दर्शन फेज़ 1। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स बता दिया जाए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेस्ट पेपर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पीडीएफ के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप लिंक पे भी, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हीं से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम कवर हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, बात कर लिया जाए तो हम इन क्वेश्चंस को बस देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चन की आप पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने रिप्लाई के थ्रू हमें इसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की वीडियो की डिमांड भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में राजनीतिक विचारों का उद्भव की जांच कीजिए। यानी कि प्राचीन भारत की जो राजनीति थिंकिंग थी ना, पॉलिटिकल थिंकिंग, वो किस तरीके का था। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री में, एशियंट भारत में जो हमारा राजनीति था वो किस तरीके का थिंक रखता था, उसके बारे में हमें इसमें रखना है। उसके बाद ब्राह्मणवादी परंपरा के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कीजिए। यानी कि ब्राह्मणवादी जो थिंकिंग था ना, कि ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, ब्राह्मण सभ्यता जो है वो अत्यधिक अच्छी थी, या फिर ब्राह्मणों को ही सारे देवताओं के रूप में उनको पूजा करना, उनको अधिकार सभी तरीके का जो था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब ये 250 शब्दों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो 10 नंबर के होते हैं, बाकी ये दोनों लेंथी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दौर पर एक लेख लिखिए। यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रारंभिक दौर थी वो किस तरीके का दौर का मतलब इनकी शेड्यूल कैसा था, कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन राज करने आया, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना है। उसके बाद भक्ति आंदोलन के उद्भव की जांच कीजिए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ, आपका कौन कौन से दो प्रकार के भक्ति हैं, आपका बोल सकते हो कि जो एक कृष्ण के रूप में जाने जाते थे और एक राम भक्ति थी। ठीक है, तो ये आप दोनों भक्ति के रूप में जो है यहाँ पर भक्ति आंदोलन का दौर कैसे शुरुआत हुआ, तो वो आपका क्वेश्चन है। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है वेद व्यास और महाभारत के विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। यानी कि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम क्या है, जिन्होंने वेद की रचना की। ठीक है, जिन्होंने वेद की रचना की, वेद हमारे बोल सकते हो महाभारत और रामायण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो कि इनका पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलर, एक बात बता देते हैं स्टूडेंट्स, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए। ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, NIOS, CBSE, इग्नू यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो आप हमें क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है मनुस्मृति के अनुसार कानून के स्रोतों का वर्णन कीजिए। मनुस्मृति जो है एक थिंकर्स थे जिन्होंने राजनीति के रूप में अपना कदम आगे बढ़ाया था, तो उनके बारे में बताना है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद कौटिल्य के स्वामी पर एक लेख लिखिए। यानी कि कौटिल्य के स्वामी कौन थे, उनके ऊपर हमें एक लेख लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देता है स्टूडेंट्स। भारतीय विदेश नीति के अर्थशास्त्र पर झलक डलिए। यानी कि भारतीय विदेश नीति को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी GDP को ग्रो करने के लिए, तो उसके बारे में हमें बताना है स्टूडेंट्स। उसके बाद महान प्रभाव का सिद्धांत क्या है, महान प्रभाव का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है ज्ञान के क्षेत्र के रूप में जिया उल बर्नी की इतिहास लेखन की हिमायत और बचाए का वर्णनित कीजिए। यानी कि जो जिया उल बर्नी जो थे इतिहास लेखक थे, उनके बारे में बताना है कि उनके लेखन में किस तरीके की भावना, किस तरीके की जो एक भाव छुपे हुए थे
और किस प्रकार के वो लेख लिखा करते थे उसके बारे में बताना स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमें क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा नंबर है 8178070436, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं एंड अदरवाइज़ आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर बात किया जाए फैसिलिटीज़ की तो आपको स्पेशल फीचर्स के रूप में टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम दिया जाता है, एक्सपीरियंस फीचर्स स्पेसिफिक जो आपके क्लासेस दी जाती है, नोट्स असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है, सॉल्व डाउट्स क्लियरिंग की जाती है, और इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोल, एनआईओ, सीबीएसई रीजनिंग क्लासेस एंड गवर्नमेंट बेसिस की क्लासेस भी दी जाती है स्टूडेंट्स। तो ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप हमें पर्टिकुलर क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप इन क्वेश्चंस का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर दें एंड हमारे चैनल से ज्वाइन रहें ताकि आपको बेस्ट क्लासेस मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।